भगवाधारी सीएम योगी आदित्यनाथ के बगल में पीली सदरी पहने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरुवार को विधानसभा में बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में सम्मिलित प्रमुख योजनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत करने के पूर्व मैं बजट की संक्षिप्त रूपरेखा इस सम्मानित सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। प्रस्तुत बजट का आकार 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए है, जो वर्ष 24-25 के बजट से 9.8% अधिक है मूल बजट से। बजट में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग 20.5% है। पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत अवसंरचना, निर्माण, विस्तार एवं निवेश संबंधी व्यय आते हैं। उद्योग, आवागमन, उत्पादों की बाजार तक पहुंच तथा प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने जैसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में पूंजीगत व्यय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस बजट में अवस्थापना विकास हेतु 22%, शिक्षा हेतु 13%, कृषि और संबद्ध सेवाओं के हेतु 11%, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6%, सामाजिक सुरक्षा एवं कार्यक्रमों हेतु 4% एवं संसाधन आवंटित किए गए हैं। हमने बजट में शोध एवं विकास तथा सूचना और प्रौद्योगिकी पर भी ध्यान दिया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कोई ना हो उदास तो समझो बसंत है, हर घर में हो उल्लास तो समझो बसंत है। 8,08,736 करोड़ रुपए के बजट में सरकार बसंत की तरह अपेक्षाओं व आवश्यकताओं का रंग भरने की कोशिश करती दिखी। विकास व विरासत की पार्टनरशिप को और पुख्ता किया। आस्था स्थलों पर धन खूब बरसा तो एक्सप्रेस में सड़क, सामाजिक पेंशन, रोजगार परक योजनाओं के खाते में पैसों का स्कोर भी बढ़िया रहा। पूरे बजट का आकलन करें तो लगभग 3.40 लाख करोड़ रुपए पेंशन, वेतन व ब्याज पर खर्च होगा। विकास योजनाओं, सामाजिक प्रतिबद्धताओं एवं अन्य कार्यों के लिए बचे लगभग 4.69 लाख करोड़ में सरकार ने 2.25 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के रूप में रखे हैं, जो इस रकम का लगभग आधा यानी सामाजिक सशक्तिकरण के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर व कनेक्टिविटी के जरिए ठोस विकास भी प्राथमिकता का हिस्सा है। इसका बजट 22% बढ़ा है। वादों को अमल की जमीन मिलनी जरूरी है, इसलिए नई योजनाओं के बजाय पहले से चल रहे मेगा प्रोजेक्ट को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नई योजनाओं के मद में महज 28,000 करोड़ रुपए हैं, जो कुल बजट के 3% से भी कम है। मेधावी छात्रों को स्कूटी का प्रावधान कर योगी सरकार संकल्प पत्र के एक और वादे पर आगे बढ़ गई। नए एक्सप्रेस वे व लिंक एक्सप्रेस वे के लिए भी पैसा दिया गया है। सुरक्षा, शिक्षा, सेहत का भी पूरा ख्याल रखा गया है। शिक्षा का बजट इस बार 13% बढ़ा है। बेसिक स्कूलों को स्मार्ट बनाने से लेकर उच्च शिक्षा में डिजिटल इनोवेशन के लिए पैसा दिया गया है। मेडिकल कॉलेजों में सीट बढ़ोतरी के लिए भी पैसा दिया गया है। तो कैंसर से लड़ने के लिए हर जिले में डे केयर सेंटर खोलने का भी प्रस्ताव आगे बढ़ा है। गांव का युवा भी शिक्षा व रोजगार के नए आयामों से जुड़ सके, इसके लिए पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी खुलेगी। सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए 250 करोड़ रुपए रोड सेफ्टी की कार्ययोजना पर खर्च होंगे। अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की कमी व समय से नियुक्ति न होने का संकट दूर करने की ओर भी कदम बढ़ाए गए हैं। पैरामेडिकल संस्थाओं के विनिमय के लिए यूपी स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन होगा। चिकित्सा बोर्ड के गठन के लिए भी पैसा दिया गया है। बजट में आस्था स्थलों के विकास का स्वर भी मुखर है। प्रयाग में गंगा व यमुना पर पुल बनाने के लिए 351 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ रुपए दिए गए हैं। विंध्याचल में परिक्रमा पथ के लिए 150 करोड़ रुपए, नैमिषारण्य के पर्यटन विकास व वैदिक केंद्र के लिए 200 करोड़ रुपए व चित्रकूट के लिए 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अयोध्या के लिए 150 करोड़ व मथुरा के लिए 100 करोड़ रुपए अलग से पर्यटन विकास के लिए प्रस्तावित हैं। इनके बीच गौ संरक्षण व कान्हा गौशालाओं पर भी लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सामाजिक पेंशन योजनाओं के टॉपअप के बीच
संत रविदास के नाम पर लेदर पार्क, कबीर के नाम पर हथकरघा पार्क, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर सांस्कृतिक केंद्र, चौधरी चरण सिंह के नाम पर शोर्ट पार्क व अटल के नाम पर लाइब्रेरी के जरिए प्रतीकों को भी साधने की कोशिश बजट में दिखी है, जिससे सियासी पिच पर बैटिंग आसान हो। बजट के आखिर में इरादे जाहिर भी किए गए हैं। समापन में वित्त मंत्री ने कहा, तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, मेरी तो निगाह है सूरज के ठिकानों तक। बजट पर विपक्ष ने क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। ये बजट नहीं बड़ा ढोल है, ये बजट नहीं बड़ा ढोल है जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खाली है। ये बजट खोखला है, ये बजट खोखला है, इस बजट का झोला खाली है। जनता को लग रहा है बजट आया ही नहीं है। वो पूछ रही है कि प्रवचन तो आया गया। जनता सोच रही है कि बजट आया ही नहीं। वो पूछ रही है प्रवचन तो आ गया, बजट कब आएगा।